Hello everyone, this is Sajid Khoth and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. And today we are on question number 3 of practice set 10.2 and the question is like this: 3x plus 2x square plus 4x cube divided by x minus 4. Okay children, now if you see this question, okay, this question is not designed properly like now what we had seen in our previous questions. This question सच दैट ये क्वेश्चन को ऐसा बनाया हुआ है, इसके टर्म्स को आगे पीछे कर दिया गया है. आप देखोगे क्वेश्चन है 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, राइट है, डिविडेंड. जबकि आप देखोगे कि हमारा हर क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया वहां पे हमारा क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया हुआ था, ऐसा डिजाइन किया हुआ था जहां पर हमारा जो फर्स्ट टर्म जो होता था, राइट ना, वो हाईएस्ट डिग्री वाला होता था उसका वेरिएबल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम. इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सबसे बड़ा पावर से सबसे छोटा नंबर जो होता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग, और जो उल्टा वाला है सबसे छोटे से सबसे बड़ा उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम हमारे डिविडेंड को लिखने वाले हैं यहाँ पे. सो मैंने लिखा हूं अरेंजिंग द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द वेरिएबल वी गेट. व्हाट वी गेट आवर डिविडेंड व्हिच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन एज this: 4x cube plus 2x square plus 3x. Okay, here my 4x cube I have brought first because 3 is the highest degree, okay, or highest order of the indice I can say of the variable. and then उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म है तो वो आ गया, उसके बाद x वाला टर्म है. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो नॉर्मल हो जाता है तो वो मैंने यहाँ पे लिख के ऑलरेडी तैयार रखा है. So you know that in this left pocket we write our divisor and inside under the roof we write our dividend. अब हमारा ये डिविडेंड ये होगा जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लिखा हुआ है. ठीक है, चलो. So now what we do basically is first we write x minus 4, right now we write x minus 4 and with this we need to multiply one suitable term, okay, which when multiplied by this divisor will give me 4x cube. At least you must get 4x cube over here. Whatever extra we get, that's a different thing. We will see afterwards. All right. So first of all, I know that whenever if I take 4 inside, correct? I want 4x cube. If I take 4 inside, okay. So what I will get? 4 into x. This will give me 4 multiplied by x will give me 4x. That means along with x, I need to take x square. Correct? Why x square? Because 4x square multiplied by x will give me 4x cube. How? I will show it to you. कैसा ये आ रहा है दिखाता हूं मैं आपको. Let me use red ink ताकि मुझे समझ में आएगा. देखो, एक तो मेरे पास पहले ऑलरेडी x है ना. जब ये 4 और x दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और x मल्टीप्लाइड बाय x इसने मुझे दिया 4x बराबर. जबकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो 4x क्यूब का है, यानी कि यहां पर x कुछ के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब x के ऊपर 1 है, यानी कि अभी भी मेरे पास 2 पावर्स कम है x के, यानी कि जब 1 प्लस 2 होगा तब मुझे 3 मिलेगा मेरे को. ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये 4x जो है इसके अंदर जब मैं एक्स्ट्रा x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, करेक्ट ना, तो मेरा ये a raised to m multiplied by a raised to n is equal to a raised to n plus n. ये मेरा लॉ जो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा और मेरा बन जाएगा 4x क्यूब बन जाएगा. तो ये करने से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 तो ऑलरेडी है मेरे पास, ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा x और x स्क्वायर ये मुझे देगा 4x क्यूब. नाउ सो 4x स्क्वायर हमारा पहला टर्म है क्वेश्चन. अब ये 4x स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है. तो चूंकि यहां पे माइनस है, हमारा इधर माइनस आ जाएगा. देन 4 4 is 16 बराबर 4 4 is 16 और ये x स्क्वायर भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हमको मिल रहा है 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर. तो पहला हमारा टर्म जो बन रहा है क्वेश्चन का वो आ रहा है 4x स्क्वायर. तो वो 4x स्क्वायर जो है मैं यहां लिखूंगा 4x स्क्वायर, और उससे जब मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर. तो मैं लिख दूंगा 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर. तो क्या हो रहा है, क्यूब वाले टर्म एक साथ में आ रहे हैं, स्क्वायर वाले टर्म एक साथ में आ रहे हैं. इसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम जानते हैं कि वी हैव टू रिवर्स द साइन, जो भी साइन होगी उसको हमको उल्टा साइन लेना है, उसका ऑपोजिट साइन लेना है हमको। तो प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस। ओके, तो ना 4 माइनस 4 इज 0, तो ये वाला हमारा 0 हो गया। अभी 2 प्लस 16 इज 18, 16 और 2 होता है 18, तो ये हो गया 18x स्क्वायर। ओके, अब क्या बचा, 3x बचा, वो नीचे आ जाएगा, तो प्लस 3x नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ग्रेट। अब आगे, अब ये जो पार्ट है हमारा 18x स्क्वायर प्लस 3x, ये हमारा भी सिर्फ डिविडेंड बचा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू eliminate our 18x square. We will try to make 18x square as 0. Why? Because this term is having the degree highest. So again, my procedure says that what? I will first write my divisor x minus 4, but हम divisor लिखेंगे, multiplied by, I want one suitable term over here, which when multiplied by this will give me 18x square. Right? No? मतलब 18x square मुझे मिलना चाहिए, और भी कुछ मिलेगा, वो क्या मिल रहा है वो बात का टेंशन है, पहले ये वाला 18x स्क्वायर चाहिए मुझे। तो जब मैं यहां पर 18 डालूंगा, सो 18 मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव मी 18x ओनली, करेक्ट ना? जबकि मुझे 18x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे एक और x कम है, वो x हम यहां पर डालेंगे, तो 18x मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव मी 18x स्क्वायर। कैसा आ रहा है देखो बच्चों, यहां पे मैं दिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसा आ रहा है। ये पहला वाला x आ गया मल्टीप्लाइड बाय ये 18x, राइट ना? ये 18x, तो क्या होगा 18 हो जाएगा। अभी ये जो x मैंने लिखा हूं यहां पे, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब डिग्री 1 है, इधर भी डिग्री 1 है, सो व्हाट हैपेंस इज दिस 18 1s are 18, ये 18 तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये x रेज टू 1 x रेज टू 1 मतलब a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 18x स्क्वायर। तो मतलब मेरा टर्म जो है सेकेंड वाला टर्म वो है 18x। ओके, तो 18x हम यहां लिखेंगे, ये तो आ गया। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 18 4 करेक्ट ना? जिन बच्चों को टेबल्स याद नहीं है वो प्लीज, मेरी ये आपको एडवाइस है कि टेबल्स को अच्छे से याद कर लो। रोजाना अगर एक एक टेबल भी अगर लोगे तो आराम से आपका टेबल 30 दिन में आपके 30 टेबल हो जाएंगे, आपके आराम से हो सकता है, करेक्ट ना? क्या करो, एक असाइन कर लो, एक निश्चय कर लो अपने 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 आप के अंदर कि मुझे रोज एक टेबल करना है मुझे, ठीक है? रोज एक टेबल भी अगर लोगे तो धीरे धीरे मंथ एंड तक आपके 30 टेबल एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है? तो जो आपको बहुत हेल्प आएगा उसमें। लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है, कई बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना सही से नहीं आता है, तो मैं उनके लिए दिखा रहा हूं ये कैसा आएगा। 18 4 क्या आएगा, देखो हम ऐसा लिखते हैं बच्चों, ओके, हम 18 लिखते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय उसको 4 करते हैं, ठीक है ना? सो 4 8 इज 32, 4 8 इज 32, सो 3 ऊपर आ जाता है, 2 नीचे रहता है। अभी 4 1s are 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 4 1s are 4, और ये जो ऊपर का जो नंबर है हम उसके अंदर ऐड करते हैं। सो 4 1s are 4, 4 प्लस 3 इज 7, तो ये आपका आ गया 72, तो ये 72 आपका आंसर हो गया, ठीक है? तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, तो ये माइनस है, इसके लिए मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस, और 18 4s is 72, करेक्ट ना? लेकिन 72 है और साथ में ये x भी है, तो ये हो जाएगा 72x। ओके, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेरा सेकेंड टर्म जो आया क्वेश्चन का वो आया 18x, सो मैं यहां लिखूंगा प्लस 18x, और ये लिखने से मुझे क्या आंसर मिल रहा है, 18x स्क्वायर माइनस 72x, राइट ना? सो 18x स्क्वायर, चलो लिखते हैं यहां पे 18x स्क्वायर माइनस 72x, राइट? उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है साइन को रिवर्स करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, सो 18 माइनस 18 इज 0, तो यहां पर हमारा 0 आ जाएगा। अभी प्लस प्लस इज प्लस, 72 प्लस 3 इज 75, सो प्लस 75 x आ गया, बराबर ना? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे,
अब हमारे पास सिर्फ 75x बचा है जिसको हमको अभी संभालना है। तो क्या करेंगे, चलो दोबारा हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, फर्स्ट विल टेक अवर डिवाइजर, तो हमने डिवाइजर ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय वन सूटेबल टर्म ओवर हियर, राइट ना, जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस डिवाइजर के साथ में तो मुझे 75x देगा। ओके, तो ये मुझे 75x यहाँ पे आना मांगता है, करेक्ट ना बच्चों। तो अभी आप खुद बोलोगे मुझे कि सर यहां जब 75 आएगा तो वो 75 को हम x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 75x देगा वो। ओके, तो उसके हिसाब से यहां मेरा आता है 75। तो चूंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 75 और x को, मुझे मिल रहा है 75x, उसी तरह सेकेंड टर्म जो हमारे डिवाइजर का है वो भी उसके अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये माइनस है इसलिए आ गया माइनस। अब 75 फोर्जा, ओके, कैसा आएगा, 75 फोर्जा आपको आता है 300 आता है, लेकिन ये बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है, मैं दिखाता हूं उनको कैसा आएगा वो। देखो बच्चों वो ऐसा आएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट ना, 4 5 is 20, पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 is 20, so 2 up 0 down, फिर 4 7 is 28, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 is 28, 28 प्लस दिस 2, ऊपर का नंबर हम ऐड करेंगे तो 28 प्लस 2 is 30, तो आपको आंसर आएगा 300। जैसा मैंने बताया आपको 300 आपका आता है, वो इस तरह आता है। तो जिन बच्चों को टेबल्स याद नहीं है, ठीक है, वो ऐसा करके भी आंसर ला सकते हैं। सो उसके बाद क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, -300, करेक्ट नो। चलो तो मेरा टर्म क्या आ रहा है, थर्ड टर्म क्वेश्चन का मेरा आ रहा है 75। ओके, सो आई विल राइट नाउ +75, सो माय +75 will come here, and when I multiply these two terms I get 75x minus 100. So I will write here 75x minus 300. Okay, now my next step is what, next step is subtraction। इसके बाद का स्टेप हमारा होता है सब्ट्रैक्शन का। तो उसके लिए हम प्लस का करेंगे माइनस, माइनस का करेंगे प्लस, साइन रिवर्स हो जाती है, राइट ना। ओके, सो नाउ 75 माइनस 75 इज 0, तो ये बन गया 0, प्लस माइनस इज माइनस, लेकिन यहां पे कुछ नहीं होगा बिकॉज ये प्लस साइन जो है वो इसी की है। अगर यहां कोई नंबर अगर होता तो हमने उसको प्लस माइनस क्या वो देख लिया होता, या कुछ नहीं मतलब 0 है, तो प्लस 300 ही खाली बचता है हमारा, बिकॉज 0 प्लस 300 इज 300, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया और अब हमारी बारी आती है लिखने की आंसर। Therefore, quotient is equal to 4x square plus 18x plus 75, okay, and our remainder is 300. Put the answer in a beautiful box, gift box, and give it to your teacher. So your teacher will become very happy and she will give full marks. Okay, just kidding, dear children. Okay, तो उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आया होगा, and this is the way it is. आपका बेस सोल्यूशन तो ये है, यहाँ पर मैंने सब कुछ जो खिचड़ी पकाई हुई है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से टर्म्स कैसे कैसे आ रहे हैं उनको समझाना बहुत जरूरी होता है। तो पूरी कोशिश किया हूं कि आपको डीपली उसको एक्सप्लेन करूं, धीरे धीरे जाकर के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। एक बार आपको आ जाएगा तो आप बहुत मजा आएगा आपको मैथ्स करने में। ठीक है, so I hope you have enjoyed my video, and if you think that my videos are really helping you in coming up in your mathematics and improving your mathematics skills, so please do like, share and subscribe my channel Creative Tutorials. Okay, see you soon in my next video. Till then, take care, bye bye.